सभी ग्रहों का प्रभाव 12 भाव में। तो पिछले वीडियो में केतु के बारे में जाना कि केतु हर हाउस में बैठ के क्या प्रभाव देता है। अब इस वीडियो में जानेंगे राहु 12 भावों में अलग अलग भावों में बैठ के क्या प्रभाव डालता है। तो हम पहले राहु के बारे में जान लेते हैं कि राहु ग्रह कैसा है। कि राहु को ज्योतिष में एक छाया ग्रह माना गया है, जो व्यक्ति के जीवन में भ्रम पैदा करता है, लालच, इच्छाएं, भौतिक सुखों की आकांक्षा को बढ़ाता है, डिजायर को बढ़ाता है। यह व्यक्ति को मौलिक और अनजाने रास्तों पे ले जाता है। राहु कभी भी सीधी चाल नहीं चलता है, हमेशा सीधा रास्ता कभी भी नहीं दिखाता है, बल्कि हर फील्ड में शॉर्टकट और चालाकी से अपने लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। और इसे मायाजाल, छल कपट, धोखा और भौतिक इच्छाओं का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए अब राहु की ऊर्जा अत्यधिक प्रभावशाली होती है और यह व्यक्ति के मन में एक अनिश्चितता, अनस्टेबिलिटी, भय और अस्थिरता को पैदा करता है। अब राहु का प्रभाव व्यक्ति की सोच, उसके व्यवहार पे, उसके जीवन की हर गतिविधि पे को प्रभावित करता है। अब यदि राहु सकारात्मक हो तो व्यक्ति को राजनीति, विदेश यात्रा, तकनीकी क्षेत्र, रिसर्च में अच्छी प्रोग्रेस दिलाता है। और वहीं नकारात्मक राहु व्यक्ति को गलत संगत, नशा, अपराध, उस गलत राह पे ले जा सकता है। तो अब देख लेते हैं राहु यदि कुंडली में फर्स्ट हाउस में है तो पहले भाव मतलब लग्न में है, तो पहले भाव में यदि राहु है तो व्यक्ति को, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो रहता है वो खुद का रहता है, पर्सनल रहता है, तो व्यक्ति को आकर्षक व्यक्तित्व देता है, गूढ़ प्रवृत्ति का देता है। और ऐसा व्यक्ति आत्मकेंद्रित हो सकता है, खुद का करने का मतलब बोलेंगे कि सेल्फिश होता है थोड़ा सा, और पहचान पाने की तीव्र अच्छा लगता है उसको, खुद के मेरे को सब लोग मेरी प्रशंसा करें, वो इच्छा होती है उसकी। और कभी कभी भ्रमित और अहंकारी भी होता है, तो ये फर्स्ट भाव में होता है। सेकेंड भाव का जानते हैं, तो यदि राहु सेकेंड भाव में है तो दूसरा भाव कुटुंब का होता है, खुद की जॉब का होता है, खुद के पैसे कमाने का होता है। तो दूसरे भाव में राहु व्यक्ति को धन कमाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने को प्रेरित करता है, धन कमाने को। और परिवार के साथ, अभी कुटुंब का भी है तो परिवार के साथ में विवाद हो सकता है, और ऐसे व्यक्ति पर बोलने में बहुत चतुर और चालाक होते हैं। अब तीसरे भाव में देखते हैं राहु कैसा प्रभाव डालते हैं। तो तीसरा भाव रहता है जो पराक्रम का रहता है, आपके नेटवर्किंग का, सोशल नेटवर्क का रहता है, कम्युनिकेशन का रहता है, छोटे भाई बहनों का रहता है। तो यदि तीसरे भाव में राहु है तो पराक्रम का रहता है, तो ये व्यक्ति साहसी तो जरूर होगा, महत्वाकांक्षी होगा, जोखिम उठाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति अपने प्रयास से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। और कभी कभी छोटे भाई बहनों से तनाव हो सकता है। तो ये तो तीसरे भाव का प्रभाव हो गया। चौथे भाव में देखते हैं, यदि चौथे भाव में राहु है तो चौथा भाव माता का होता है, भवन, वाहन, संपत्ति, भूमि का होता है, तो अपने घर के इन्वायरमेंट का होता है। तो चौथे भाव में यदि राहु है तो व्यक्ति को संपत्ति, वाहन, विलासितापूर्ण जीवन उसके प्रति आकर्षित करता है। लेकिन पारिवारिक सुख में कमी हो सकती है और माता से संबंध कमजोर हो सकते हैं, कुछ अनबन हो सकती है। तो ये चौथे भाव में राहु का प्रभाव है। अब पांचवें भाव में देखते हैं। पांचवें भाव में यदि राहु है, फिफ्थ हाउस जो रहता है वो संतान का होता है, आपके डिसीजन मेकिंग का होता है, जॉब का होता है, इंटेलिजेंसी का होता है। तो पांचवें भाव में यदि राहु है तो ऐसे व्यक्ति चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, रचनात्मक कार्य करते हैं। और ये लव अफेयर्स का भी होता है। ये तो प्रेम संबंधों में समस्या पैदा करता है राहु, और संतान के प्रति भी कुछ चिंता ज़्यादा बढ़ सकती है। और पर ऐसे व्यक्ति गुप्त विद्या या रिसर्च में या ज्योतिषी में रुचि रखते हैं। ये फिफ्थ हाउस हो गया। सिक्स हाउस का देख लेते हैं। तो सिक्स हाउस जो है वो रोग, रिपु, ऋण का होता है। तो यदि छठे भाव में राहु है तो शत्रु पे विजय प्राप्त करने की क्षमता देता है राहु। ऐसे व्यक्ति बीमारियों से जूझ सकता है, लेकिन अंततः अपने प्रयास से, अपने कोशिशों से सफल हो जाता है, वो विजयी रहता है हर चीज़ में। कोई कोर्ट केस हो, विवादों हो, कुछ भी हो, विवाद हो, तो उसमें सफलता मिलती है। अब सेवेंथ हाउस देखते हैं। सेवेंथ हाउस आपका शादी का होता है, बिजनेस का होता है। तो यदि सातवें हाउस में राहु है तो वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या हो सकती हैं, और जीवन साथी विदेश या अलग संस्कृति का हो, ऐसा भी हो सकता है। और बिजनेस पार्टनरशिप में यदि कर रहे हैं तो उसमें भी सावधानी बरतने की जरूरत है। तो ये सेवेंथ हाउस हुआ। एट्थ हाउस का देखते हैं। यदि एट्थ हाउस में राहु है तो एट्थ हाउस खुद ही जीवन मृत्यु का होता है, रिसर्च का होता है। तो आठवें भाव में यदि राहु है तो गूढ़ रहस्यों को आध्यात्मिक में और गुप्त जो विज्ञान होता है उसकी ओर आकर्षित करता है राहु।
और जीवन में अचानक उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ भी सडन गेन हो या सडन लॉस हो, तो ये बहुत देखने को मिलता है। और विरासत और बीमा से लाभ हो सकता है, मतलब इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का भी ये रहता है, तो वो राहु दिलाता है। 9th हाउस को देखते हैं। यदि 9th हाउस में राहु है तो 9th हाउस जो होता है वो धर्म का रहता है, फादर का रहता है, गुरु का रहता है, स्पिरिचुअलिटी का रहता है। तो यदि 9वें भाव में 9th हाउस में यदि राहु है तो व्यक्ति को धर्म, दर्शन, विदेश यात्राएं उन सब की तरफ आकर्षित करता है और पारंपरिक विचारधाराओं से हटकर नया सोचने की प्रवृत्ति होती है। और गुरु से संबंध खराब हो सकते हैं, पिता से संबंध खराब हो सकते हैं, कोई भी आपका मेंटोर है तो वो जल्दी नहीं मिलता है अच्छा, या उससे संबंध खराब हो सकते हैं। तो ये 9th हाउस का मोटा मोटा ये 9th हाउस का हुआ। 10th हाउस में देखते हैं कि 10th हाउस में यदि राहु है तो 10वें भाव में राहु यदि व्यक्ति की कुंडली में है तो करियर में अनोखे और अनकन्वेंशनल रास्ते पे चलना उसके लिए प्रेरित करता है। और ऐसा व्यक्ति राजनीति में या मीडिया में या तकनीकी क्षेत्र में बहुत सफल होता है, बहुत अच्छे इंजीनियर बनते हैं। 10th हाउस ये रिजल्ट देता है। 11th हाउस को देखते हैं तो 11वां हाउस जो है वो लाभ भाव होता है, डिज़ायर का हाउस होता है, आपके नेटवर्किंग का होता है, सोशल मीडिया का होता है, आपके फ्रेंड सर्कल का, बड़े भाई बहनों का होता है। तो यदि 11th हाउस में राहु हैं तो आपके डिज़ायर्स को बढ़ा देगा, बड़े सपने देखना और उन्हें पाने की महत्वाकांक्षा बढ़ा देता है वो। और ऐसा व्यक्ति बड़े नेटवर्क और दोस्तों से लाभ प्राप्त कर सकता है। और आर्थिक रूप से यह राहु यदि यहाँ प्रेजेंट है 11th हाउस में तो बहुत शुभ माना गया है। 12th हाउस का देखते हैं। यदि 12वें हाउस में व्यय भाव में यदि राहु है तो व्यक्ति को विदेश में बसने का या वहाँ से लाभ प्राप्त हो ऐसी इच्छा देता है, ऐसा भी करवा देता है। व्यक्ति खर्चीला ज़्यादा हो सकता है और आध्यात्मिकता में और गुप्त विद्या में की ओर रुचि बढ़ा देता है। इस तरह अपन ने देखा कि 12 भाव में राहु का क्या प्रभाव होता है, पर इसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि राहु कौन से ग्रह के साथ बैठे हैं, किस हाउस में बैठे हैं, क्या युति पड़ रही है, किसका एस्पेक्ट आ रहा है, किसकी दृष्टि आ रही है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ अगले वीडियो में जानेंगे शनि के बारे में कि शनि अपना प्रभाव 12 भावों में कैसे डालते हैं। राधे राधे।